नमस्कार दोस्तों, रूबरू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैं पहले भी आपको ये बता चुकी हूँ कि रूबरू का अपना असली मकसद क्या है। आज रूबरू के इस एपिसोड में हम एक ऐसी ही स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया में दस्तरखान के नाम से फेमस है। एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसे महिलाओं ने ही इस्टेब्लिश किया, महिलाएं ही चला रही हैं। इसके मैनेजमेंट से लेकर के बाहर तक के कामों में, खाना बनाने, साफ़ सफाई और खाना परोसने तक का सारा काम महिलाएं करती हैं। आज उन सभी महिलाओं से मिलेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि इसे शुरू करने के दौर में या शुरू करने की कोशिश में उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या आज भी वो समस्याएं उनके साथ चल रही हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको दस्तरखान में और जानने की कोशिश करते हैं। हम शबाना तौकीर जी के साथ हैं जो दस्तरखान का मैनेजमेंट संभालती हैं। दिमाग में ये बात कैसे आई कि इस तरह का कुछ प्लान करना है? दस्तरखान का तो जो मेन प्रपोज़ल जो दिया था वो वाइस चांसलर ने ही दिया था कि कुछ इस तरह का यहाँ पे एक वुमेंस के लिए हम काम करें। तो उन्होंने ये प्रपोज़ल दिया था। मेन तो उन्हीं को ही हमें वो करना चाहिए, सराहना चाहिए। उसके बाद फिर ये हुआ कि इसको कैसे स्टार्ट किया जाए। तो जो जनरल सेक्रेटरी हमारी बारा फारूकी और आउटरीच के मुकेश रंजन सर, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। फिर हमने एक टीम बनाई, फिर वर्कशॉप किया हमने, फिर कि इसके पैसे कहाँ से आए, क्योंकि जामिया ने हमें एक ज़मीन तो ये तो दे दिया था, लेकिन इसमें जो ज़रूरियात की चीज़ें थी वो कैसे उसको मुहैया की जाए। तो हमने फिर एक ग्रुप बनाया जिसने पैसा लगाया। उन्होंने पैसा वो किया, हमारे 7 मेंबर हैं अलग अलग उसके। और फिर हमने 6 से 7 जो हमारे यहाँ पे काम करने वाले, हमने उससे स्टार्ट किया दस्तरखान को। 16 जनवरी 2015 से शुरू हुआ। इतना लंबा अरसा बीत चुका है दस्तरखान को। इस बीच कुछ ऐसी चीज़ें जो फेस करना पड़ा हो आपको, चाहे वो पैसे के लेवल पे हो, चाहे वो काम के लेवल पे हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो ऐसे लगे हों कि ये बहुत मुश्किल है, इनसे कैसे निपटा जाए? और बीच में एक टाइम ऐसा आया था कि जब हमारी कुछ लेडीज़ हमें छोड़ के चली गई थी, तब लगा था कि बहुत मुश्किल है। लेकिन काफ़ी कुछ ऐसे हैं भी इसमें कि जो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। तो मेरी समझ से हर काम में कुछ ना कुछ तो मुश्किलात आती ही हैं, और अगर उन मुश्किलों से ही निकल के ना अगर वो करे तो फिर वो बीच में, जैसे सेंट्रल कैंटीन, यहाँ पे एक कैंटीन है, वो बंद हो गई थी। तो हमारा किचन बहुत छोटा था, लेडीज़ हमारे पास कम थी, लेकिन हमको भी साबित करना था कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं। तो उन दिनों में 2-3 महीने, 3 महीने, 4 महीने यहाँ बिल्कुल जो मेन बड़ी कैंटीन है वो बंद हुई, लेकिन दस्तरखान ने काफ़ी कैंपस के लोगों को संभाला। तब से मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा हमारे उसको जानते हैं। शुरुआती दौर में यहाँ लोगों ने आपके खाने को आना कैसे शुरू किया और उस वक्त क्या कुछ मुश्किलें या आसानी, उसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, खाने की क्वालिटी को तो हमने हमेशा मेंटेन रखा, उसमें हमने कोई कंप्रोमाइज़ किया। जो लोग पहले नहीं जानते थे, फिर बीच में वही हुआ, मैंने कहा जैसे सेंट्रल कैंटीन बंद हुई तो फिर उससे लोगों ने हमें जाना। फिर जैसे ऑफिस के लोगों के हैं कि जो प्रोफेसर वगैरह हैं, उन लोगों को एक तरह से कि ईज़िली खाना यहाँ पे कि घर का टेस्ट मिलता है। और क्योंकि हमारे रेडीमेड मसाले नहीं होते तो वो फ्लेवर नहीं होता, बाहर के खाने का जो एक अरोमा, अजीब सी एक महक होती है, वो नहीं है। तो एक घर का सिंपल खाना जैसे होता है उस तरह से हम इसको कोशिश करते हैं। आप कब से जुड़ी हैं यहाँ से? तो 1.5 साल हो गया यहाँ पे। हम यहाँ के नहीं हैं, इलाहाबाद के हमारे। हाँ, तो वहाँ अपना काम हम करते थे। बेटी की शादी यहाँ पे किया, उसके जब बाप ऐसा हुआ ना तो उसमें हम आ गए। पहले तो कोठियों में काम करा 5 साल, उसके बाद कि यहाँ हमारी बेटी काम करती थी तो उसी के उससे हम यहाँ पे लग गए आके। हाँ, कोठियों मतलब इतना काम करते तो पैसा सही नहीं मिलता और मेहनत भी ज़्यादा लेते हुए। फिर यहाँ आए तो फिर यहाँ आके मतलब दाल सब्जी जितनी सब बनती सब हम ही बनाते भी हैं,
कटिंग भी करते हैं, धोना बनाना सब हमारा काम है। खुश हैं यहाँ पे, सब में तबीयत बहली रहती है, सबके साथ वो हंसी मजाक भी हो जाती है, काम काज अच्छे से हो जाता है। ये क्या बन रहा है? बिरयानी। अच्छा, ये बिरयानी तैयार कर रही हैं आप यहाँ, मतलब बिरयानी के काम के लिए ही हैं या बिरयानी के अलावा भी कुछ करती हैं? कबाब बनाती हूँ ऐसे। हाँ, आपसे सीखा जा सकता है? कोई बात खाना नहीं, बनाना कोई सीखा बात जा नहीं, सकता है? सीख सीख कैसे जुड़ी यहाँ से, कैसे? कैसे शुरू में जो पहले से कर रही थी काम यहाँ पे, तो मैंने उससे पता करा तो वही मुझे लेकर आया यहाँ पे। शुरू में तो वही लगाया काम पे, तो उसको कुआती हो गई तो हट गई, वो कहीं और कर रहे काम, तो हम यहीं पे कर रहे हैं। यहाँ सब है, सब में बोल चाल में अपना टाइम पास हो जाते, पूरे दिन काम भी निकल जाते हैं, यहाँ जी लगते हैं, सब में एक दूसरे से सही रहते हैं। कभी तबस्सुम ये कभी कुछ सुनना पड़ा हो कि जैसे दूर जाके काम करती है या कुछ ऐसे लोग बोलते हैं ना, क्योंकि औरतों को लोग बहुत कुछ बोलते हैं। हाँ, वो तो बोलते हैं अपना सुनते रहो, उसका बोलना काम है, अपना बोलते अपना काम करते रहो। वो मतलब उसके अब बाद ये हो गया है कि तुम बोलते रहो, हाँ, हम हम काम करते रहें। हाँ, बस अपना सुनते रहेंगे, बोल के अपने चुप हो जा। अपनी बेटी के बारे में आपने क्या सोचा है, क्या करना है? क्या करना है, मैं इसको सोच रही थी स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो इसके पापा मुझे घर से कहीं नहीं जाने देती है। सका आदमी शक करते हैं मुझ पर, तो इस वजह से मैं अपने साथ रखती हूँ। हाँ, इसका पापा रिक्शा को लेके जाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो इस वजह से मैं अपना साथ में बच्चे को रखती हूँ। फिर यहाँ से शाम में 6 बजे जाती हूँ, तो फिर अपना घर में काम धंधा सब करती हूँ। ऐसे नहीं लगता कि आप बच्ची बड़ी हो रही है पढ़ने में? ये तो मैं सोच रहा हूँ, मगर इसका आदमी, मेरा आदमी ऐसे है, तो हम क्या कर सकते हैं बीच में। क्या नाम है मोनम खातून का? हाँ, ये बहुत बढ़िया काम है। आपको पता है, काम कोई छोटा या बुरा नहीं होता। अगर हम घर संभाल सकते हैं और पाल सकते हैं बच्चों को और सारी चीज़ों को, तो हम सब कर सकते हैं। आपका काम चाय बनाने का है? जी मैम, चाय बनाने का और ब्रेड आमलेट बनाती हूँ, और फ्री रहती है तो रोटी भी बनाती हूँ। रोटी भी बनाती हैं? जी। क्या नाम है आपका? शबाना। आप शादीशुदा हैं? बच्चे? जी, 4 बच्चे, फैमिली, 2 मियाँ बीवी। क्या हस्बैंड क्या करते हैं? वो सिलाई का काम करते हैं। यहाँ आने पे कोई नया बदलाव, कुछ ऐसा लगा जो होना चाहिए था, जो बहुत पहले नहीं हुआ, ऐसा कुछ महसूस करती हैं यहाँ काम करने से? जी, काम तो इसलिए करते हैं कि थोड़ा सा अपने शौहर का थोड़ा हेल्प हो जाए करने से, थोड़े अच्छे से खाना पीना खाए, इसलिए। अब 2 लोग के कमाने से नहीं घर चलते, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, एक से गुजारा नहीं हो पाता है। अब परदेश में हैं तो परदेश के जैसे रहते हैं, और नहीं अगर करेंगे तो घर में कुछ हेल्प नहीं हो सकती है, हम करते तो कुछ हेल्प हो जाती है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं तो बिहार की रहने वाली बिहार हूँ, में कहाँ से? पटना से। पटना से। जी। ये कढ़ी बना रही हैं, है ना? जी। क्या नाम है आपका? फरजाना। फरजाना। कितने सालों से काम कर रही हैं आप? मैं तो अभी लगी हूँ। अच्छा, अभी लगी। तो इसके अलावा भी कोई काम करती हैं या? हाँ, सब कर लेती हूँ मैं। तो परिवार वगैरह आपका? हस्बैंड का इंतकाल हो गया, 3 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, 3 बच्चे हैं। हाँ, जिंदगी में बहुत मुश्किलें होती होंगी फिर? बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा। और पहले मैंने तो मुश्किलें ही देखी हैं। 3 साल की जब मम्मी पापा छोड़ के ख़त्म हो गए, तो मुश्किलों से ही गुजर रही हूँ अभी भी। कभी कभी टूट भी जाती हूँ, फिर बच्चों को देख के नहीं कि टूटना नहीं चाहिए, इन बच्चों का क्या होगा, हमारे जैसी परवरिश नहीं दे पाती ना जैसे हमें नहीं। और जो पढ़े हुए होते तो कुछ करते भी, अब हम पढ़े हुए नहीं, पर पढ़ाने वाला कौन था, बड़ा कर दिया, इतना ही बहुत है। अब ये चाहती हूँ बस कि मेरे बच्चे ज़रूर पढ़ें। आप बहुत हिम्मती हैं। इतने बड़े शहर में 3 बच्चों को लेकर के रहना, वो अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। और आप एक अच्छी माँ भी हैं। आपको देख के ही लगता है कि आप एक अच्छी माँ हैं। यहाँ आने पे, काम करने पे कैसा लगता है? ये काम करने में तो अच्छा लगता है, यहाँ पे सब मिल के करते हैं। मेरा बहुत सारा काम है, मैं आटा भी गूँथ लेती हूँ, मैं सफाई भी कर लेती, मेरा काम मेन ऐसे तो है रोटी बनाना, पकौड़ी बनाना और आटा उटा गूँथना, लेकिन मैं सारा काम कर लेती हूँ। कब से जुड़ी हैं आप यहाँ से? मेरा तो 18 महीना हो गया। अच्छा, 18 महीने। हाँ, कैसा यहाँ के लोगों के साथ, बाकी लोगों के साथ?
यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। एक जगह में मेरे देख दोस्त के जैसा है, कभी लड़ते हैं, कभी हंसते हैं, कभी बोलते हैं। तवे पे एक पराठा पड़ा हो तो समझ में नहीं आता है कि उस पराठे पे गैस की आंच कितनी कम करनी है, कितनी तेज़। यहाँ एक साथ इतने सारे पराठों को रख के और उसके ठीक से सिकने से लेकर के वो कितना जलना है, घी तेल कितना लगना है, सब कुछ पे हाथ कितना सेट है। मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ इसे बनाए जा रही हैं। कविता शर्मा। कविता शर्मा कविता, एक बात बताइए, यहाँ मटन भी बनता है, यहाँ चिकन भी बनता है। आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन? मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। वेजिटेरियन हैं जी। तो मतलब इन सारी चीज़ों के बनने और इनको नहीं, मुझे परोसने कोई से प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कोई अनुभव कि बनाना पड़े कभी आपको? तो जी, बना लेते हैं। अच्छा, बना लेते हैं। कुकिंग में भी आता है, शौक है मुझे कर लेते हैं। बाकी कविता, आपका परिवार और सारी चीज़ें? जी, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, छोटी सी फैमिली है। आप क्या करती हैं? मतलब यहाँ रोटी उलटते हैं। रोटी बनाती हैं? मतलब एक काम है रोटी बनाना। कब से कब तक ड्यूटी रहती है आपकी यहाँ? 8 बजे से लेके 5-6 बजे तक। 6 बजे तक। और सिर्फ रोटी बनाने का? हाँ। कैसे यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? कैसे? लड़की ये कर रही है। अच्छा, आपकी बेटी यहाँ करती हाँ। है। अच्छा, औरतें मतलब रसोई घर तक अच्छी लगती है ना? औरत अब ऐसी हो गई है कि औरत देश चला रही है। मुझे यहाँ फरवरी में 1 साल हो जाएगा। क्या करती हैं? मैं रोटी भी बनाती हूँ, जो काम भी होता है मतलब वही करती हूँ। मतलब सारा कुछ मिला? हाँ, मिला जुला सब सारा। वैसे मेन काम मेरा रोटी का ही है, लेकिन अब खाली रहती हूँ तो कहीं कुछ कहीं कुछ। हाँ, यहाँ काम करके भी मुतमईन है, अच्छा है। हमारी मैडम भी बहुत अच्छी हैं, ख्याल भी रखती हैं। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा होता है। सबकी ज़िंदगी एक समान नहीं चलती, कभी अच्छा तो कभी बुरा लगा रहता है। यहाँ काम करने वाली औरतों और उनकी ज़िंदगी में भी कुछ इसी तरह के उतार चढ़ाव लगे हैं, लगे रहते हैं। कोई परिवार से परेशान है, कोई लोगों से परेशान है और कोई अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन इन सब में सबसे अच्छी बात यह है कि ये दस्तरख्वान के साथ न सिर्फ जुड़ी हुई हैं, बल्कि समाज को एक ऐसा नया आयाम दे रही हैं और बता रही हैं कि महिलाएं भी एक साथ आ करके, जुड़ करके न सिर्फ काम कर सकती हैं, अपने परिवार को चला सकती हैं, बल्कि समाज को भी ये संदेश देती हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम अबला नहीं हैं। हम अगर परिवार चला सकती हैं, हम बच्चे पैदा कर सकती हैं, हम लोगों की ज़िंदगियों को संवार सकती हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को भी संवारने का हक और जज्बा दोनों रखती हैं। दस्तरख्वान की ये महिलाएं कुछ इसी तरह की वानगी को पेश करती हैं। एक साथ जुड़ी ये 40 महिलाएं न सिर्फ काम कर रही हैं, लोगों तक अच्छा खाना पहुंचा रही हैं, बल्कि अपने हिस्से की ज़मीन और अपने हिस्से के आसमान को भी तय कर रही हैं। कब से जुड़ी हैं आप दस्तरख्वान से? मुझे 1 साल 7 महीना हो गया। क्या काम है यहाँ? मेरा काम जो है कि बाहर भी समोसे लाना भी है, बाहर का सामान ख़त्म हो गया तो जैसे नमक है, न्यूट्रेला है, ये सब ख़त्म हो जाए तो बाहर का सामान मुझे लाना ले जाना होता है। गर्ल हॉस्टल जाती हूँ, सामान देने के लिए जाती हूँ, कोई नहीं होता तो मुझे जाना पड़ता है बाहर। अभी लड़कियाँ अभी आई है तो मैं भी बाहर खड़ी हो जाती हूँ। मैम बोल देती बाहर खड़ी हो जाओ खाना वाना देने के लिए, तो बाहर खड़ी हो जाती हूँ। मगर यह है कि सबका थोड़ा घना ये है कि ये काम नहीं कर रही हो, नहीं कर रही हो, सबका देखभाल थोड़ा सा मैम होती है तो मैम बोल देती है कि आप कर लीजिए, करिए, ये करिए, तो थोड़ा घना ये कर लेती हूँ मैं सारा काम, सारा भी वैसे भी सब चीज़ का। क्या क्या बनता है और यहाँ की क्या क्या चीज़ें फेमस हैं? यहाँ कबाब पराठा फेमस है, आलू पराठा भी है। सुबह नाश्ते में आलू पराठा है, पूड़ी सब्जी जाती हैं, ब्रेड अंडा है, ब्रेड पकौड़ा है, छोले पूरी है, ये सब चीज़ें जाती है। वो ज़्यादा पहले जाता है, सुबह नाश्ते में हर चीज़ जाती हैं। शाम के टाइम पे कबाब पराठा जाता है, पकौड़ी हैं, ये सब चीज़ें जाती हैं। बस ये है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी तेज़ है इसमें जो यहाँ अभी मैंने जो देखा, यहाँ हिंदू मुस्लिम सारे तरह के लोग हैं। अभी जो देश का एक माहौल है, लोग
पेपर पढ़िए तो लगता है अरे अरे दंगे हो जाएंगे, खबरें देखिए तो लगता है अरे अरे हिंदू मुस्लिम साथ कैसे रह सकते हैं। पर यहाँ जो मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि खाना बनाने से लेकर के प्यार तक, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ पे सब लोग वैसे मैं भी नॉन मुस्लिम ही हूँ, मगर यह है कि मुसलमानों की तरह भी हिंदू की तरह सबकी तरह मैं रहती हूँ। मतलब मजहबी तौर पे भी अगर कहें तो एक सम्मान यहाँ है। हर चीज़ का है वैसे। अब मैं बचपन से ही है मुसलमानों में ही पली बड़ी हूँ, वैसे मुझे वो नहीं है कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। एक स्त्री होने के नाते मैं भी बाहर निकलती हूँ तो बहुत सारी समस्याएं मैं झेलती हूँ, देखती हूँ, लिखती रहती हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत लड़ना पड़ा है, तो मैं ये नहीं मान सकती कि आपकी अपनी कोई लड़ाई नहीं होगी। हर औरत की अपने आप में एक लड़ाई है। नहीं, घर से तो मैं बहुत अच्छी हूँ, सही हूँ, लेकिन निकली थोड़ा मेरा कि एक लड़का है हमारा, उसे थोड़ा तबीयत सही नहीं रहता था, तो उसके थोड़ा उसी के परेशानी से मैं बाहर निकली। उसे सर में दर्द ज़्यादा रहता था, उसे ट्यूमर बताया था। तो अब भगवान के दया से वो अब ठीक है। हाँ, तो उसके में मतलब पैसे बहुत लगा, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ा। तो मुझे यहाँ 1 साल हो गया है, 1 साल काम करते इस हुए। महीने हो गए 1 साल। तो अब मेरा लड़का अब ठीक है और जो भी है सही है। घर तो मेरा बहुत अच्छा है, परिवार हमारा अच्छा है, कोई कमी नहीं है हमारा। ये बढ़िया बात है और ये होना चाहिए कि परिवार सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती आदमी भी हमारे अच्छे हैं, उनकी मर्जी से मैं निकली, लेकिन कभी निकली नहीं थी बाहर, फर्स्ट बार निकली हूँ। तो मतलब सपोर्ट किए बाहर निकलने के लिए कि थोड़ा ये एक होता है कि चीखा चीखी कि बाहर जा रही हूँ, नहीं, ये सब नहीं। आज का एक दौर देखें तो यहाँ एक बड़ी बात चल रही है कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते और सारी चीज़ें। आप लोगों को क्या लगता है, ये सच्चाई है कि नहीं? सब बकवास है। हिंदू मुसलमान सब तो एक ही है, बस मजहब अलग अलग किए हैं। नहीं तो सब कुछ काटो तो खून भी वही निकलेगा, सब कुछ वही निकलेगा। ये तो यहाँ दुनियावी है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ऐसा ही सब दुनियावी है। ये तो देखिए इंसान के उससे बनाई हुई जाते हैं, ठीक है ना, इंसान एक ही है। लेकिन ये तो इंसान ने ये क्या है कि मतलब जो कोई अपना वो कर ले, हिंदू हो गया या मुसलमान हो गया, इंसान का सबका एक ही वो है। हम लोग अच्छे से रहते हैं यहाँ पे। ये नहीं है कि हम हिंदू हैं वो मुसलमान है, ऐसी कोई बात नहीं यहाँ पे। आप सिमरन यहाँ कैश काउंटर संभालती हैं? जी मैम। कितने कब से काम कर रही हैं आप यहाँ? मुझे 1 साल होने वाला है, एक हो साल? गया है मतलब। तो पढ़ाई वगैरह भी कर पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो यहीं जामिया जी। से लोगों के साथ का अनुभव कुछ? यहाँ की वुमेंस कैंटीन है, एक तो बहुत अच्छी कैंटीन है, यहाँ पे सिर्फ वुमेंस ही रहते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जॉब भी करी। वरना कहीं अगर अलग जगह करती तो वो समझ नहीं पाते मैं उनको, लड़के आजकल के भी पता नहीं कैसे हो रहे हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि वुमेंस ही जगह करूँ, यहाँ पे वुमेंस ही रहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी जॉब के लिए। एक सिक्योरिटी देता है औरतों हाँ के साथ काम। जी। डर लगता है? डर भी लगता है, लेकिन वुमेंस जो है यहाँ पे अगर कुछ हो भी जाता है तो सब वुमेंस साथ देती हैं यहाँ की। अगर बाहर का कोई हमें कुछ कह देता है मैन, तो इसलिए वुमेंस यहाँ पे साथ दे देती है हमारा। मैन होते हैं तो वो इसलिए समझते हैं कि और तो कुछ कर नहीं सकती हैं, सिर्फ हम ही कर सकते हैं, तो हमें वो चीज़ दिखाने की है वुमेंस भी कुछ कर सकती हैं। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की और जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं दस्तरखान के बारे में। कुछ बताइए दस्तरखान के बारे में, यहाँ के खाने के बारे में। दस्तरखान के खाने और कैंटीन से अच्छे होते हैं, बट सम टाइम कभी कभी टेस्ट उनका ख़राब हो जाता है। यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है और यहाँ के फूड भी बहुत काफ़ी अच्छी है। मतलब समटाइम्स वो हो जाता है, लेकिन यहाँ के कबाब पराठा, बिरयानी, वेज थाली भी अच्छी होती है। ये सब भी यहाँ पे इसलिए फेमस है, सिर्फ इस मतलब वेजिटेबल्स फूड के लिए यहाँ पे फेमस है। वाकई इन लोगों का टेस्ट सबसे अलग होता है। यहाँ पे सेंट्रल कैंटीन, हाइजेनिक, सबका अपना अपनी टेस्ट है, लेकिन सबसे अच्छे यहाँ पे मान जाते हैं। और इसका एक रीज़न और है, इसका एक रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे औरतें काम करती हैं जिनके हाथों में स्वाद होता ही होता है। कैसा खाना यहाँ का कैसा है? खाना बहुत अच्छा है, बढ़िया है। राजमा खास तौर से। राजमा खास दस्तरखान में क्या खाना ही सोचते हैं। विमेन एम्पावरमेंट हो, मेन एम्पावरमेंट हो, तो उसको लेके जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो अपॉर्चुनिटीज़ अगर प्रोवाइड कर सकते हैं तो किया जाना चाहिए।
खाने की तारीफ़ दस्तरखान की बहुत हो गई, लेकिन अगर दस्तरखान आए और खाना टेस्ट ही नहीं किया तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। तो टेस्ट करके देखते हैं कि दस्तरखान की इतनी तारीफ़, उसके बनाए हुए खानों की इतनी तारीफ़ क्यों होती है। मैम अभी आपके पास नाश्ते में क्या मिलेगा? ब्रेड पकौड़े, वही खिला दीजिए। हम और हमारे कैमरामैन रैन दस्तरखान में बने ब्रेड पकौड़े का लुत्फ़ उठाते हुए, रैन रिकॉर्ड करते रहिए और खाते रहिए। कुछ बताएं दस्तरखान के बारे में। दस्तरखान के बारे में तो कहना ये है कि एक्चुअली हमारा ग्रुप जो था, जिसको कि हमने इकट्ठा करने की कोशिश की, जिसका कि नाम एकता रखा, और उसमें तरह तरह के प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने सोचे कि हम चलाएंगे, कि जैसे बुटीक का टेलरिंग का है, ब्यूटी कल्चर का है, तो उसका नाम ब्यूटी कल्चर का हुस्ना रखा था, और टेलरिंग और एम्ब्रॉयडरी का उसका सलीका नाम रखा था, और एक जो सारी औरतें मिल कर के हर महीने कुछ पैसे जमा करें, फिर उसी से उनको इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री तो नहीं लेकिन वो 100 रुपये पे 5 रुपये का एक वो होता है, ताकि उससे जो खर्चा निकले तो उससे अकाउंटेंट वगैरह को पे किया जाए। तो वो एक पैसा जमा करने की स्कीम, उसका हम लोगों ने नाम साझा ख़जाना रखा। तो इस तरह की सब चीज़ों को लेके जब वाइस चांसलर से मैंने ज़िक्र किया, वाइस चांसलर साहब से, कि ऐसा एक ग्रुप है सर और आप उसको कुछ सपोर्ट दीजिए, क्योंकि नेबरहुड में आप लोग को काम, अब जामिया का इम्पैक्ट कुछ तो होना चाहिए। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि एक हमारे पास कैंटीन अभी कंस्ट्रक्ट हुई है, और अगर इसको एक स्पेशल केस में सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर वुमेन अगर है तो उसको दिया जा सकता है। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप इस कैंटीन को ले लीजिए, लेकिन शर्त ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ औरतें, इसका सेल्फ, इसमें कोई वो नहीं होना। तो हमने कहा इसमें इतना सा भी खोट नहीं है। इसको शुरू करने में, जैसा हम अभी जो हमारे आसपास का फिनोमिना है और जैसी चीज़ें चलती हैं, औरतों को लेकर के जो सोच है, क्या इस तरह की किसी सोच का सामना आपको करना पड़ा हो शुरुआती दौर में या अभी तक? जी, मैं तो यही समझती हूँ कि इसका मतलब है कि वाइस चांसलर साहब का विज़न बहुत ही ऊंचा है, क्योंकि उनके बाद के जितने भी और लोग थे वो तो इस पे इस कदर मतलब फ़िक्रे कसना, और बहुत तरह के लोगों को बहुत स्केप्टिसिज्म था, मतलब उस पर बहुत शक था, और जो लोग मदद भी करते थे वो भी हंसते रहते थे, जैसे कि गोया कोई मजाक हो रहा हो, या जैसे बच्चों को आदमी देखता है। तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने ये तक कहा, तो मैं नाम नहीं लूँगी, ना ही मैं ये बताऊँगी कि वो कहाँ के लोग थे, लेकिन कि अरे देखना अभी हफ्ता भर भी नहीं चल पाएगा, अरे औरतों के बस का नहीं है, अरे ये कहाँ चला पाएंगी। लेकिन हम लोगों ने भी कहा कि अरे आप देखिएगा कि हम आप लोगों से, मतलब कोई लड़ाई नहीं है मर्दों से, लेकिन एक एक्सक्लूसिवली रन बाय वुमेन, क्योंकि औरतों को चांस मिले, सिर्फ इसलिए तो हम लोग भी चला के दिखाएंगे। इस बदलाव को देखते हुए और महसूस करते हुए, साथ ही साथ खुश होते हुए कि बदलाव का एक दौर जारी है, मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। कैमरामैन रैन के साथ मैं श्वेता यादव, नेशनल दस्तक।